अजान को लाउड स्पीकर से हटा लिया जाए या वॉल्यूम को एक सीमित उसमें रखा जाए। नफरत वाले लोग जो हैं वो धर्म संसद कर रहे हैं, अधर्मी लोग। हमने कहा हम सद्भावना संसद करेंगे। किसी कम्युनिटी का उत्थान करना है, उसको मदद करनी है, उसको आगे बढ़ाना है तो सरकार को स्कूल बनाने चाहिए। लेकिन बच्चियां फिर हिजाब पहनकर अगर स्कूल जाएंगी तो उनको वहां पर रोका मतलब आप स्कूल जाने से रोक देंगे उसके हिजाब की वजह से? कोई बात हो गई है? तो हर तरफ इस तरह की आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? कहीं से अजान, कहीं से मदरसा, कहीं से हिजाब। तो सबसे पहले हम ज़रा अजान की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे तरक्की दुनिया में आई, पहले आदमी घोड़े से चल रहा था, दूसरी चीज़ों से चल रहा था, अब आप हवाई जहाज़ के ज़रिए हज करने को चले जाते हैं। तो अजान का जो मकसद जो मैंने जाना है कि भाई अजान की आवाज़ लोगों के कानों तक पहुँचे ताकि वो नमाज के लिए आ सके। अब उसके लिए एक तकनीक आई, लाउड स्पीकर, उसका इस्तेमाल होने लगा। तो इस विवाद को लेकर के आपकी अपनी क्या राय रही और आप इसको लेकर के क्या? देखिए, अजान का मामला ऐसा है कि जब नहीं थी, जब लाउड स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी। अब अगर अजान को लाउड स्पीकर से हटा लिया जाए या वॉल्यूम को एक सीमित उसमें रखा जाए ताकि नॉइज पोल्यूशन ना हो, तो इसमें क्या बुराई है? हम अभी यूपी सरकार ने अजान, ये लाउड स्पीकर, अजान नहीं, लाउड स्पीकर के खिलाफ, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर, लाउड स्पीकर और उसके इस्तेमाल के ऊपर एक फैसला लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया बिना भेदभाव के, बराबरी के साथ। कुछ एक दो इंसिडेंट ऐसे भी हुए होंगे जहां कुछ भेदभाव नजर भी आता होगा, लेकिन इन जनरल उसको उस तरीके से किया तो किसी को कोई एतराज नहीं है, ठीक है। यूपी में तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि खास अजान को टारगेट किया जाए, ये हमारी भारत की आत्मा के खिलाफ है। आवाज़ कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। किसी को तकलीफ हो रही है तो वहाँ बंद होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार फैसला करती है और एक जनरल होता है, सभी लोगों के लिए एक नियम बनता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, तो ठीक बात है। एक फैसला यूपी में मदरसे को लेकर भी हुआ है। मैं उसके बारे में भी ये कहता हूँ, जिनको दे रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। सरकार के पैसे की मदरसे को क्या जरूरत है? क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार को किसी कम्युनिटी का उत्थान करना है, उसको मदद करनी है, उसको आगे बढ़ाना है, तो सरकार को स्कूल बनाने चाहिए। मदरसे क्यों सरकार बनाएगी और चलाएगी? और कोई कम्युनिटी अपने मदरसे, गुरुकुल कुछ चलाना चाहती है तो कम्युनिटी खुद चलाए, सरकार क्यों चलाएगी? क्या जरूरत है इसकी? तो ये तो मैं अच्छा फैसला आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसको कहता हूँ। नहीं, उन्होंने सिर्फ अभी नया लगाने को बंद किया, वो पुरानों को भी बंद कर दिया। अच्छा, पुराना भी बंद कर? हाँ, बंद कर, मतलब उनको मदद देना बंद कर दीजिए, वो चलाए अपने जैसे जी चाहे चलाए, सरकार क्यों मदद देगी? ठीक है। जैसे ही आपने लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहता हूँ स्कूल बनाने चाहिए। बच्चियों के लिए स्कूल बनाइए, बच्चों के लिए स्कूल बनाइए, मुस्लिम एरियाज में खास मेहनत कर लीजिए, तो ये टैलेंट आगे निकल के आएगा, वो देश के काम आएगा। लेकिन बच्चियां फिर हिजाब पहनकर अगर स्कूल जाएंगी तो उनको वहां पर रोका मतलब आप स्कूल जाने से रोक देंगे उसके हिजाब की वजह से? कोई बात हो गई है? आपको तो स्कूल खींच के लाना चाहिए कि जैसे भी हाल में हो तुम आओ, पढ़ो हर हाल में। अगले 20 साल कम से कम यही होने चाहिए हमारा टारगेट। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि 20 साल के लिए एक टारगेट सेट कर लो, दाएं बाएं नहीं देखोगे। एक वक्त खाओगे, एक वक्त भूखे रह जाओगे, आधी खाओगे, आधा पेट खाओगे, आधा पेट खाली रखोगे, लेकिन बच्चियों और बच्चों की तालीम हर हाल में करके रखोगे। ये एक मिशन बना लेना चाहिए। सरकार को भी यही मिशन बनाना चाहिए, लोगों को भी ये मिशन बनाना चाहिए। तो क्या अभी तक के वक्त में सरकार ये मिशन नहीं बना सकी? नहीं, कितना बना सकी? मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ, मुसलमानों को ये मिशन बनाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान अपने बच्चियों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सरकार भी कुछ कर रही है और बढ़ाना चाहिए उसे। वो मदरसे को जो अमाउंट जाता है, वो अमाउंट उसको कम से कम 10 टाइम मल्टीप्लाई करके एक मिशन बना करके बच्चों और बच्चियों की तालीम का इंतजाम होना चाहिए। बच्चियों का पहले, बच्चों का बाद में। और जिस हाल में भी जो आए उसको लाना चाहिए किसी तरह। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं हम तुम। अच्छा, एक बात जो आपने इससे पहले भी कही कि जो सिविल सोसाइटी है उसका 70% से ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स की अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उनके साथ वो खड़ा हुआ है। तो ये जो बाकी के 30% हैं, इनको मदनी साहब या बंदी साहब जैसे जो लोग हैं
वो क्यों नहीं उनको समझा पा रहे हैं? जिस भारत की आत्मा की आप बात करते हैं, वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ दिक्कत हमारी कमजोरी है, आपकी कमजोरी? हमारी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से नहीं हो रहा है। हमारे और उनके बीच में गैप है। अभी कल के प्रोग्राम में हमने हिंदी के बारे में एक रेजोल्यूशन लेके आए। 1954 में रेजोल्यूशन जमीयत लाई थी हिंदी के बारे में। इस मर्तबा उतने दिनों के बाद से अब तक बात नहीं हुई, इस मर्तबा हम लोगों ने वो बात करी है। हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस में मुसलमानों को काम करना चाहिए। ठीक है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और बच्चे के लिए जो उसकी मादरी ज़बान हो उसमें पढ़ाई ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके लिए पढ़ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, फास्ट लर्नर हो जाता है वो। ये अपनी जगह है, लेकिन ये कि हमें ख़ुद मुसलमानों को हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस को इख्तियार करना चाहिए और उसमें अपने काम करने चाहिए। ये कल हम लेके आए। तो गैप, जिस गैप का आप जिक्र कर रहे हैं कि कम्युनिटी के बीच में गैप आया गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जो कुछ हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे जो कल ये कि सद्भावना मंच बनाए जाने के फैसले हुए हैं कि सद्भावना संसद करेंगे हम लोग मुल्क भर में। तो नफरत वाले लोग जो हैं वो धर्म संसद कर रहे हैं, अधर्मी लोग। हमने कहा हम सद्भावना संसद करेंगे। तो ये इस तरह की कोशिशें हैं जो, और जेन्युइन कंसर्न जो हैं, देखिए आप आंख चुरा करके अगर जिएंगे तो आप जी तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। जीतना है तो आंख मिला के जीतना है।